मध्य प्रदेश के खंडवा नगर में स्ट्रीट डॉग्स को लेकर राजनीति गरमा रही है। आपको बता दें कि बीते 3 से 4 दिन पहले ही शहर के बुधवारा बाजार क्षेत्र में एक स्ट्रीट डॉग ने 6 लोगों को काटा था, जिसके बाद से इस मामले को लेकर जो है तूल पकड़ा हुआ है यह मामला शहर में। और इसको लेकर आज जो निगम के नेता प्रतिपक्ष दीपक उर्फ मुल्लू राठौर निगम की आयुक्त प्रियंका राजावत से मिलने पहुंचे थे। हालांकि बड़ी देर बाद भी जब निगम के नेता प्रतिपक्ष निगम के जो प्रशासनिक परिसर है वहां पर इंतजार करते रहे, लेकिन जो आयुक्त अपने कमरे से बाहर नहीं निकली, जिस पर नेता प्रतिपक्ष नाराज हो गए और उन्होंने आयुक्त के जो नेम प्लेट वहां पर लगी थी और जो दरवाजा था उसे ही वहीं पर जो है अपना आवेदन फेंक दिया और निगम के प्रति अपना गुस्सा जाहिर किया। तो क्या कुछ था ये पूरा मामला, आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल करीब 3 से 4 दिन पहले शहर के बुधवारा बाजार में एक स्ट्रीट डॉग ने जब 6 लोगों को काटा था, तब से ही शहर में इसको लेकर हलचल बनी हुई है। और इसमें ये कहा जा रहा है कि निगम ने जो एक कुतिया बधियाकरण केंद्र संचालित करता है उसमें भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं निगम पर। लगातार कहा जा रहा है कि जो 1 साल से ये केंद्र संचालित है, इस पे करीब 35 लाख रुपए का खर्चा आया है और इसमें 3100 डॉग्स को जो है वो बधियाकरण किया गया है। हालांकि इसकी हकीकत क्या है ये तो तथ्य देखने के बाद ही मालूम चलेगा, लेकिन आपको बता दें कि इसी को लेकर जो है निगम के नेता प्रतिपक्ष आयुक्त से मिलना चाह रहे थे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जो वे कांग्रेस से पार्षद है, इसीलिए शायद जो है निगम की आयुक्त उनसे मिलने बाहर नहीं आई और जो निगम के आयुक्त हैं वो आम लोगों की समस्याएं सुनती नहीं है। वे समय पर कभी भी जो है अपने केबिन में जो है समस्याओं को सुनने के लिए मौजूद नहीं रहती हैं। जो आम कार्यालयीन स्टाफ का जो समय है वो 10 बजे निर्धारित किया गया है, जबकि जो आयुक्त हैं वो कभी भी समय पर नहीं पहुंची हैं, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि वे कैमरे की रिकॉर्डिंग भी इसको लेकर उन्होंने हासिल की है और वो भी दिखा सकते हैं। तो क्या कुछ पूरा मामला है आपको पूरा उन्हीं की जबानी सुनवाते हैं। सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि जब ये नेता प्रतिपक्ष जब अपना आवेदन लेकर आयुक्त के पास पहुंचे थे तब उन्होंने क्या कुछ कहा। शहर आवारा पशु आवारा कुत्तों के आतंक से परेशान है। करीब 2 दिन में 60 लोगों को आवारा कुत्तों ने काटा है, जिसपे नगर निगम कोई संज्ञान नहीं ले रही। यहाँ की जो कमिश्नर मैडम है उनकी इच्छा शक्ति नहीं है कि शहर में कोई अच्छे से अपना जीवन व्यापित करे, इसलिए वो अभी देखिए मेरे को 20 मिनट हो गए अभी तक आवेदन लेने भी नहीं है। तो इससे ही आप समझ सकते हो कि उनकी खंडवा की जनता के प्रति क्या जवाबदारी होगी। मैं बताना चाहता हूँ कि 1 साल पहले टेंडर हुआ था, इसमें 3100 कुत्तों का इन्होंने नजबंदी करी थी, मतलब करीब 35 लाख रुपए खर्च करके, लेकिन उसके बाद भी शहर में कुत्तों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। तो ये भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो क्या हुआ। आज मैं इन सभी विषयों को लेकर तत्काल कार्रवाई के उसमें आया हूँ कि क्या खंडवा की जनता को क्या इन आवारा पशु आवारा कुत्तों के आतंक से क्या निजात कब मिलेगी और इसकी क्या उनकी रूपरेखा बनाई। और मैंने कुछ बिंदु दिए उनको कि किस प्रकार से आवारा कुत्तों के लिए रैन बसेरा वगैरह जो भी इनकी व्यवस्था की जाए। और हमारे जो शहर में जो डर का माहौल है, रात में आप देखिए तो कुत्तों काटने की संख्या बता रहा हूँ मैं। रात में जब बाइक से जाते हैं, जब कुत्तों के पीछे बाइक के पीछे कुत्ते दौड़ते हैं तो कितने लोग गिरते हैं, किसी को चेहरे पे चोट आ जाती है, किसी की हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है। ये बहुत गंभीर विषय है, इस गंभीर विषय को लेकर मैं आया हूँ। लेकिन आप देखिए कि यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के अधिकारी, आप देखिए किस प्रकार से शहर के प्रति लापरवाह है। आप उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो उनको सिर्फ भ्रष्टाचार करने से उनको मतलब है। खंडवा की जनता से कोई लेना देना। मैं खंडवा की जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि आप देखिए आपने किन लोगों को जिताया है जो आपकी समस्या के लिए नहीं आ रहे हैं। वो 20 मिनट हो गए, 2 मिनट में मेरा आवेदन लेने में उनको क्या दिक्कत आ रही है। मैं कोई मेरे लिए आवेदन लेके आया हूँ, ऐसी अनगिनत बातें हैं। ये हमारा कालू है, ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, लेकिन अब क्या करें इसको, बेचारा सत्ता का कुत्ते की कॉलोनी काटने की बात कही। हाँ, अगर इतने पैसे अगर मेरे को दे देते ना 35 लाख रुपए, तो मैं इसमें एक जगह लेकर इनकी कॉलोनी बना देता और उसका नाम बहुत सुंदर रखता, बहुत अच्छा नाम रखता उसका, और इनको भी अच्छा लगता और सबको अच्छा लगता। तो ये निगम के नेता प्रतिपक्ष दीपक उर्फ मुल्लू राठौर थे जो अपना आवेदन लेकर निगम आयुक्त से मिलने पहुंचे थे। हालांकि करीब 1 घंटा तक इंतजार करने के बाद भी निगम आयुक्त उनसे मिलने नहीं पहुंची। तब उन्होंने ये आरोप लगाए हैं कि जो निगम के आयुक्त हैं वो शायद बीजेपी पार्षदों से ही मिलना पसंद करती हैं। और यहाँ तक कि उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने तो महापौर की गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए भी निगम आयुक्त को देखा हुआ है और वे कांग्रेस के पार्षद हैं, इसलिए शायद निगम आयुक्त उनसे मिलना नहीं चाह रही हैं। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाए कि जो निगम एक कुतिया बधियाकरण केंद्र संचालित कर रहा है उसमें करीब 1 साल का खर्चा 35 लाख रुपए बताया गया है और उसमें 3100 डॉग्स की साल भर में जो है बधियाकरण किया गया है। जबकि सड़कों पर अगर देखा जाए तो इनकी तादाद अब भी बहुत ज़्यादा है, तो शायद उसमें भी उन्होंने जो है भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। हालांकि क्या कुछ इन्होंने इसके बाद कहा है वो आपको पहले सुनवाते हैं। ये मुझे शर्म आ रही है कि मैं किस परिषद में चुनकर आया हूँ जहाँ जनता हित की बात नहीं होती है, सिर्फ भ्रष्टाचार की बात होती है। आप बताइए कि मैं आप मीडिया के माध्यम से सबको पता है कि पिछले 2 दिनों में 40
40 से 60 लोगों को आवारा कुत्तों ने काटा। उसी विषय में मैं यहाँ आवेदन देने के लिए आया था कमिश्नर मैडम को। लेकिन आप देखिए कि मेरे को आधा घंटा यहाँ पर विरोध करने के बाद भी मैडम ने यहाँ पर जनता के हित के लिए यहाँ पर मुझसे एक 5 मिनट 2 मिनट का समय नहीं दिया कि मेरी एक आवेदन ले ले। तो मैं आज आवेदन वहाँ फेंक के आया हूँ। मैं खंडवा की जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसी कमिश्नर महोदय जिन्होंने जनता हित की, जिनको कोई चिंता नहीं, यही कमिश्नर मैडम ये है जिनको मैंने मेरी आंख से महापौर मैडम का गेट खोलते हुए देखा। मेरी गलती इतनी है कि मैं कांग्रेस का पार्षद हूँ, मैं कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष हूँ, लेकिन मैं जनता का सेवक हूँ। आज देखिए कांग्रेस के पार्षदों को और नेता प्रतिपक्ष की मैडम ने क्या इज्जत रखी। तो मैं आज आवेदन फेंक के आया हूँ कि ठीक है, आप सत्ता, आज आपने ये सिद्ध कर दिया कि आपको बीजेपी, आप पार्टी ज्वाइन कर लो मैडम, ये इस्तीफा दे दो, आप चुनाव लड़ लो, आप बहुत अच्छा चुनाव मैनेजमेंट करेंगे और आप बहुत अच्छा विकास। खंडवा की जनता तो बेचारी भोली भाली जनता है और हमेशा उसके साथ कुछ न कुछ होता है। जनता के विषय में भी वो आना नहीं चाह रही है। तो अब इससे बढ़िया मैं क्या शब्दों में क्या बोलूँ उसको। कुत्ते का फैसला क्या? मैं, ये तो बहुत सीधी प्रजाति होती है, लेकिन ये क्यों काट रहे हैं इसकी भी जांच होनी चाहिए। 3000 से 3100 कुत्तों की नसबंदी कर दी गई है और वापस संख्या वही है, तो इनमें भी भ्रष्टाचार हुआ। मेरे को तो ये बताइए कि मैं कोई गलत चीज को लेकर, अब कुछ नहीं है। हम भैया देखो, हम तो आवाज उठाने वाले व्यक्ति हैं, हमने आवाज उठाई, अब जनता तय करेगी कि इस तरीके से घमंडी कमिश्नर को यहाँ रहना चाहिए कि नहीं। और यहाँ के जनप्रतिनिधि तय करेंगे, महापौर जी तय करेंगे कि ऐसे घमंडी जनप्रतिनिधि, तो एक चुने हुए जनप्रतिनिधि का एक आवेदन लेना मुनासिब नहीं समझ रही, वो क्या खंडवा शहर का विकास करेंगे। और बताइए 3 महीनों में उन्होंने क्या विकास किया? उन्होंने उनका व्यक्तिगत विकास किया होगा, लेकिन खंडवा शहर का कोई विकास नहीं। देखिए, ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, इनका एक नियम बनाओ, उस नियम के आधार पर इनको पकड़ते हैं। मैंने तो जो संस्था बनी हुई उनको मैंने अवगत कराया, निवेदन दिया, वो अब पकड़ती हैं तो पकड़े, नहीं तो खंडवा की जनता तो झेल रही है 25-30 साल से और झेलेगी। तो ये निगम के नेता प्रतिपक्ष थे जो निगम आयुक्त से मिलने पहुंचे थे और जब आयुक्त इनसे नहीं मिली तब उन्होंने बड़े सारे लंबे चौड़े उन पर आरोप लगा दिए। अब आपको सुनवाते हैं कि इस मामले में जो निगम के उपायुक्त हैं SR सिटोले, उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, नगर निगम इस प्रकार के संवेदनशील विषय को लेके हमेशा तत्पर रहा है। विगत 10 माह में नगर निगम द्वारा 3168 श्वानों की नसबंदी कराई है। हमारा ABC सेंटर निरंतर इसमें कार्य करता है और अभी हमारा ये जो 31 दिसंबर की स्थिति में जितने हमने श्वानों का बंध्याकरण किया है, उसके उपरांत विगत जो कि आज 17 तारीख हो गई है, हमारा जो निविदा थी वो समाप्त हो गई, उसकी वैधता 31 दिसंबर को, इसलिए अभी हम नहीं कर पा रहे हैं। नई निविदा जारी की जा चुकी है, संभवतः 15 से 18 दिन में नई निविदा जारी हो जाएगी और फिर हम पुनः श्वानों का बंध्याकरण का कार्य प्रारंभ। तो ये थे निगम के उपायुक्त सिटोले, जो बता रहे थे कि किस तरह से निगम जो कुतिया बंध्याकरण को संचालित कर रहा है उसमें किस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं और क्या कुछ उसकी अब तक की उपलब्धि रही है। लेकिन वास्तविक स्थिति इससे ठीक उलट है। सड़कों पर अब भी बड़ी संख्या में स्ट्रीट डॉग्स घूमते हुए नजर आ रहे हैं, जिनको रोका जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आम जन की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। खंडवा से इस्माइल खान, अमर उजाला। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।